बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पीटीआई का जलसा। पीटीआई के जलसे में कितने लोग थे, कितने नहीं थे, बड़ा जलसा था, दरमियाना था, छोटा था, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, जिसके पास एक ऐसा सूबा जहां शोरश भी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है वज़ीर आला की, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होता है, उसने वो तकरीर की, उसने सबकी माँ बहन एक करके रख दी, उसने ऐसी की तैसी फेर दी। इस तकरीर के बाद ना तो जलसे के नंबर की ज़रूरत हुई, ना कोई कितने लोग थे, जलसा बड़ा था या छोटा था, ये सारी चीज़ें बेमैनी हो के रह गई हैं। अब उनकी तकरीर पे सारी कंसंट्रेशन है और इस तकरीर के बाद क्या होने लगा है, फैसल वोडा साहब ने भी बहुत कुछ बोल दिया कि इस तकरीर के बाद क्या होने लगा है। इस पर तफसील से बात भी करते हैं और इस पर तजिया भी करते हैं। और मैं कभी भी लगी लिपटी नहीं रखता होता, अल्लाह के फ़ज़ल आपके दुआओं से आपका ताउन हासिल है, आपका एतमाद है, इस वजह से मैं बिल्कुल खुली डुली बात करता हूँ। आज भी उसी तरह से करूँगा। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। भाई हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासों की प्यास बुझाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। ये मैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और वो लिखते हैं कि आफ्टर अ फैक्ट चेक आई हैव डिलीटेड 2 पोस्ट्स as they were images from a previous occasion. I apologize for the error। कि फैक्ट चेक मैंने किया और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने जो जलसे की तस्वीरें शेयर की वो किसी पुराने जलसे की थी। वो पीटीआई का वतीरा है भाई, हर बार जलसा होता है वो किसी बड़े इज्तिमा की, पुराने जलसे की, पीटीआई के पुराने बाज़ औक़ात तो पीटीआई के जलसों के भी नहीं, किसी इंटरनेशनल जलसे की किसी की कर देते हैं। वो पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीन है। तो अब प्रेसिडेंट साहब को भी वो तस्वीरें भेजी और प्रेसिडेंट साहब ने भी, इनका वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि इनको काजी फ़ैज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि काजी फ़ैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया तो प्रेसिडेंट साहब ने भी अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, उसी तरह से फारवर्ड कर दिया। भाई वो माइंड हो तो ना, यूथियों का माइंड है ही कोई नहीं, अपर चैम्बर फारिग है, तो इन्होंने अब भी वही किया और अब वो माफ़ी मांगना पड़ गई। अब उससे देखें ना, मुआफ़ी ये एक तरीक़ा वारदात है। मुआफ़ी से पहले कितने लाख लोग देख लेते हैं, फिर वो डिलीट हो जाता है, फिर उसकी जब करेक्शन आती है या मुआफ़ी आती है तो अब प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि मैंने गलत तस्वीरें शेयर कर ली तो मैं माफ़ी मांगता हूं, और उसको मैंने डिलीट भी कर दिया। अब ये पता नहीं ट्वीट दूसरा उनको किस किस ने देखा होगा। तो सोशल मीडिया है ना, एक दफ़ा वो इस तरीके से जब एक चीज़ चल रही होती है उसको कोई और देखता है, दूसरी दफ़ा उसका जो कोरिएंडम होता है उसको कोई और देखता है। ये पुराना तरीका वारदात है। खैर मैंने कहा इसको छोड़ दीजिए। अली अमीन गंडापुर, जिनके पास खैबर पख्तूनख्वा के वज़ारत आला का ओहदा है और वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल ओहदा होता है, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ प्रोविंस, सूबे का चीफ़ एग्ज़ेक्टिव होता है वज़ीर आला, इंतज़ामी उमूर का बड़ा होता है, सरबराह होता है। और वो एक ऐसा सूबा कि जो दहशतगर्दी के भी हिसाब से टॉप पे हो, शोरश के हिसाब से टॉप पे हो, वहाँ पे ख़ारजी ख़वारिज वो सब कुछ बहुत ही हमलावर हों, और इतने सारे पुलिस पर भी हमले, पाक फ़ौज के जवानों पर भी हमले, आवाम पर भी हमले। तो लेकिन वो इस सूबे का जिस तरीके से कल उन्होंने जलसे में बोला, जिस तरीके से उनको जलसे की यहाँ पर इजाज़त दी गई, भाई देखें बात यह है, सीधी सीधी बात है। मैं तो बिल्कुल ही कोई हैरान परेशान नहीं होता, और बहुत सारे लोग होते हैं जो हो जाते हैं। जो पहला जलसा था 22 अगस्त का, वो भी वड्डे घर ने नहीं करने दिया, वो नहीं हुआ। जो ये दूसरा जलसा था ये वड्डे घर ने करने दिया, इस वजह से ये हो गया। बस सीधी सीधी बात है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखूँगा, किसी किस्म की कोई भी मैंने वो नहीं करना कि आपके सामने मैंने कोई लगी लिपटी रखनी है, कोई ये करना है, नहीं। वड्डे घर ने ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपके सामने एक चीज़ पहले शेयर कर रहा हूँ। वो जलसा वड्डे घर ने नहीं करने दिया, जो ये जलसा है ये वड्डे घर ने ही करने दिया।
कुछ रोज़ पहले यहाँ पर यूँ समझ लें कि तकरीबन कोई 29-30 अगस्त को ये बड़े घर के ज़राए से ये ख़बर आई थी। वो ख़बर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बड़े घर ने ही बड़े घर ने आज़म सवाती की मुलाकात करवाई थी इमरान ख़ान के साथ। सुबह सवेरे आज़म सवाती ने आके कहा था कि इमरान ख़ान ने जलसा कैंसिल कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद वो उनको यकीन दहानी करवाई गई कि आपको हम 8 सितंबर का करने देंगे, और हुकूमत से उन्होंने 8 सितंबर का जो नोटिफिकेशन था उसी दिन यानी 22 अगस्त वाले दिन ही जारी करवा दिया था। तो बात बहुत वाज़ेह है। ये ज़रा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मैं उस पर तबसरा करता हूँ, बहुत ही दबंग किस्म का तबसरा करते हैं। उसके बाद क्या होने लगा है ज़रा ये भी मैं मालूमात की बुनियाद पे, ये बड़े घर के ज़राए से ये ख़बर आई थी कि तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर वाले जलसे के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़कर भीख मांगने की कोशिशें तेज़ कर दी, और तहरीक इंसाफ 8 सितंबर के जलसे के लिए इस्टेब्लिशमेंट के दरवाज़े पर भीख मांगने के लिए इस वक्त पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है। बाखबर ज़राए ने तस्दीक की है कि PTI 8 सितंबर के जलसे के लिए इस्टेब्लिशमेंट से भीख मांगने के लिए मरी जा रही है, और राब्ता करने के लिए सुबह 7 बजे मिलने वाले रहनुमा हर कीमत पर मुसलसल कोशिशें करने में जुट गए हैं। ये रहनुमा पैगाम भिजवा रहे हैं कि जलसा पुरअमन होगा, तकारीर भी अच्छे बच्चों वाली मोहतात तनकीद वाली होंगी। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक PTI को किसी भी तरह का घास नहीं डाला जा रहा, लेकिन नाक से लकीरें निकलवाने के बाद खैरात में कोई एक जलसी किसी पिछवाड़े में करने की इजाज़त को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। ये बात भी सबको मालूम है कि PTI को बार बार जलसे मुलतवी करने की वजह से अपने कल्ट कारकुनों की तरफ से शदीद ज़लालत और तज़हीक का सामना है, जिसकी वजह से सुबह 7 बजे मिलने वाला टोला अभी से भीख मांगना शुरू हो गया है। हो सकता है कोई हड्डी फेंक दी जाए इस बार ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से। अब आपको समझ तो आ गई होगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब भी समझ नहीं आई। ये जो आया था, ये जो ख़बर आई थी, ये बड़े घर के ज़राए से ख़बर आई थी कि नाक से लकीरें निकलवाने के बाद हो सकता है इनको कोई हड्डी डाल दी जाए। अच्छा, और तनकीद भी अच्छे बच्चों वाली होगी, लेकिन तनकीद अच्छे बच्चों वाली तो नहीं हुई, ये तो बुरे बच्चों वाले भी नहीं हुई, ये तो बहुत ही बिगड़े हुए बच्चों वाली तनकीद हो गई है। ये तनकीद तो बहुत ही मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है, वो तो कानूनी और आइनी लफ्ज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पाक फ़ौज और उनके जर्नैलों को बेगैरत कहता रहा। ये अब मैंने एक एक लफ्ज़ सुना है, आप भी सुन लीजिए अगर मैं गलत कह। आर्मी चीफ तक को कहता रहा, ठीक हो गया। ये तनकीद थी, ये तो नंगी गालियाँ थीं। उन्होंने मरियम नवाज़ को जो कहा सो कहा, बदतमीज़ी की, बद तहज़ीबी की, कुछ भी। यहाँ तो ऐसी तैसी फेर के रख दी फ़ौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की, यहाँ तक धमकी दी कि अपने इदारे को ठीक करो, यहाँ तक कोट अनकोट कहा कि फ़ौज को ठीक करो, नहीं तो फिर हम ठीक करेंगे फ़ौज को। अब समझ आ गई आपको। कहा अगला जलसा लाहौर में होगा, NOC हो या ना हो, हम आएंगे, हम ज़ोर ज़बरदस्ती जलसा करेंगे। अब ये वज़ीर आला था, उन्होंने बहुत कुछ तनकीद की आर्मी पर भी, सहाफ़ियों को नंगी गालियाँ दी, लिफाफी कहा, बेगैरत कहा, पता नहीं क्या बेशरम कहा, पता नहीं क्या कहा कि DG ISPR साहब, इस तरीके से मुखातिब करके, और सहाफ़ियों कहा आगे ये बिकाऊ माल बैठे होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक। अच्छा, अब इसमें 2-3 किस्म की थेरीज़ हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, और फिर मालूमात की बुनियाद पे मैं दबंग इस पे तजिया भी करता हूँ। ठीक हो गया ना। एक तो ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर पर एक छाप है, और छाप थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, बड़े घर का बंदा है, ये ऊपर ऊपर से इधर उधर भड़के मारता रहता है। और वो छाप उस पर इतनी गहरी पड़ गई थी कि अलीमा ख़ान साहबा ने भी और बाकियों ने भी उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कैंपेन चलाना शुरू कर दी कि ये उन्हीं का ही बंदा है। उस छाप को
उतारने के लिए या वो धब्बा धोने के लिए उसने फ़ौज को गालियां देना शुरू कर दी। एक कुछ लोग ये कह रहे हैं। ठीक, ये ज़रा थोड़ा सा सुनिएगा सही, फिर उसके बाद मैं आता हूँ इस पर सब कुछ। दूसरा ये है कि इमरान खान, चूँकि उससे कहते हैं इमरान खान को यही चीज़ पसंद है, इमरान खान उन्हें जानवर कहा करता था, यजीद कहा करता था, उनको गद्दार कहा करता था, मीर सादिक, मीर जाफ़र कहा करता था, उनको पता नहीं क्या क्या गलीज़ गालियाँ देता, उनको आर्मी चीफ़ को मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मौजूदा हों या साबिक हों, वो दोनों को उन्होंने ऐसी तैसी फेरी। जिस तरीके से भी जेल के अंदर भी रहकर मरीम नवाज़ के बारे में गलीज़ गुफ्तगू की कि मरीम मेरा नाम बार बार न लिया करो, शायद तेरा शौहर खफा हो जाए, इस तरह की भी गलीज़ लोफर लिफंगे तिलंगों वाली गुफ्तगू की, इसने भी कल वही की गुफ्तगू। तो खान साहब को खुश करने के लिए ये चीज़ सारा कुछ करना पड़ती है। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भाई वो यहाँ तो आते हैं, इधर फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, इधर उधर जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ी उनकी दोस्तियां हैं, बहुत कुछ, और वो फिर जाहिर है उनको कुछ न कुछ, जलसे की ज़बान कुछ और होती है, तो जलसे में कुछ इस तरीके से लोग करते हैं। ठीक, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं सारे पर्सपेक्टिव्स जो है ना आपके सामने रखने लगा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि पार्टी के अंदर बहुत गड़बड़ है, अली अमीन के ख़िलाफ़ एक बड़ा ग्रुप बन चुका है। अब अली अमीन जो है ना वो इस वजह से कि उनको खदशा पैदा हो गया है कि यार मेरी कुर्सी तो गई, बड़ा गड़बड़ होने लगी है, तो इस वजह से कि उन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर दी। और चूँकि उन्होंने कहा कि अगर वो चली जाएगी मेरी कुर्सी तो मैं कहूँगा देखो मैंने ये कहा था ना, उसकी मुझे सज़ा मिली है, तो वो शहीद बनने की, सियासी शहीद बनने की कोशिश करेगा। आप समझ आ गए, मैं सारे पर्सपेक्टिव रखता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि अली अमीन उन्हीं का गुंडा है, उन्हीं का पाला हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि अगली दफ़ा हमें एनओसी मिले ही नहीं जलसे की। और ज़ाहिर है जब एनओसी नहीं मिलेगी तो एनओसी के बगैर तो जलसा करना नामुमकिन होता है, और ख़ास तौर पे जब ये कानून पास हो चुका हो। इस कानून के बाद तो फिर जो आएगा तो उसके ख़िलाफ़ तो पूरी कार्रवाई होगी, ठीक होगी, है ना। अब ये सूरत हाल है। और अगली बात, ये कुछ लोगों का, ये मैं सारे पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ ना, ठीक हो गया। और अगली बात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि इमरान खान ने उन्हें पट्टी पढ़ाई है कि भाई बात ये है कि अब मेरा ट्रायल हो रहा है मिलिट्री, ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने लगे हैं, आज कल हफ्ते बाद महीने बाद जब भी ये होगा तो अल्टीमेटली ये मुझे मिलिट्री कोर्ट के हवाले करने लगे हैं। आप निकलो, आप इतनी गंदी गालियाँ दो और आप इतनी शोरश बपा करो और आप आवाम को सड़कों पर निकालो और ये करो ताकि किसी तरीके से मेरा मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री ट्रायल रुक जाए। अब आज कल के जलसे में भी उन्होंने ये सारी बातें की हैं। मैंने आपको बताया, मैं पहले भी मुसलसल बता रहा हूँ कि ये उन्हीं का गुंडा है भाई, उनके बग़ैर ये हिल ही नहीं सकता। समझ आ गई है। नो डाउट कुछ भी हो, मैंने कल ट्वीट भी की है, मैंने कहा हाफिज़ साहब को चाहिए कि अपनी मंजी तले डांग फेरे कि अब तक भी कुछ अनासर ऐसे हैं जो ख़ुद भी अरब, उस इदारे के अंदर जो ख़ुद भी अरबों का माल बना रहे हैं और अली अमीन गुंडापुर के साथ मिलके बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये उन्हीं का पाला हुआ गुंडा है। 2 घंटे में भी बिल्कुल अवाम को कोई चूना न लगाए, 2 घंटों में अगर वडा घर चाहे ना, अली अमीन को बूट मार के किक आउट कर सकते हैं। अली अमीन पर इस वक्त कत्ल समेत यानी 302 के मुकदमात भी हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने कुछ बयानात भी हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उनके अपने वज़ीर, जो उनका अपना साथी था उस वक्त 2013 से 2018, इसरारुल्लाह गंडापुर, उनके कत्ल का मुकदमा है। अली अमीन गंडापुर पर और DI खान में दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। अली अमीन गंडापुर पर 9 मई के मुकदमे, सैकड़ों मुकदमात हैं उस पर, और जिस पर 302 का मुकदमा, और उनका जो वज़ीर साहब के मरहूम के जो भाई हैं इसरारुल्लाह गंडापुर के, वो इस वक्त भी सरकारी मुलाजिम हैं, वो डायरेक्टर हैं FIA में। वो उस वक़्त के राना सनाउल्लाह साहब जो जब वो वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर दाखिला को लिख चुके, वो वज़ीर आज़म को लिख चुके, वो जनाब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो चुका, उनकी FIR की दरख्वास्त दे चुके, FIR काट चुकी। अली अमीन को बाई नेम अली अमीन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके उनके भाई, और बाई नेम उनको नॉमिनेट कर चुके। इससे ज़्यादा क्या होता है? 2 मिनट में उन्होंने उस FIR को एक्टिव करा लेना है और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करा देना है, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा वज़ीर आला बनवा देना है। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
میں وہی بالکل 1% بھی مجھے شک نہیں ہے، لیکن اگر ان کو خود، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگر ان کو خود اپنے گنڈوں سے گالیاں کھانے کا اور ماں بہن ایک کروانے کا شوق ہے تو جی بسم اللہ، مجھے پھر کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بے سیاستدان تو سیاستدان جو کل انہوں نے پاک فوج قربانیاں بھی دے، بلوچستان سے لے کر کراچی سے لے کر کشمیر تک، پورے خیبر پختونخوا، پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ پر وہ لڑے بھی صحیح، آپ کی حفاظت بھی کرے، وہ سرحدوں پہ وہ 24 گھنٹے جاگنے والا فوجی وہ ہماری حفاظت بھی کرے، اور ادھر غنڈے ان کے اپنے پالے ہوئے، جرنیلوں کے پالے ہوئے غنڈے اس طریقے سے بد تہذیبی اور گالیاں دیں۔ اگر ان کو اپنے غنڈوں سے اس طرح سے گالیاں کھانے کا شوق ہے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے، آپ سے پرامس رہا کہ میری جب بھی بات ہوتی ہے، آج کل پرسوں اور ڈیفینیٹلی ہوگی، انہی دنوں میں ہی ہوگی، ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ اس غنڈے کی زبان کیسے بند کریں گے؟ اس کو جب یہ ان کو کہا گیا کہ آپ تہذیب کے دائرے میں رہیں گے، یہ تو تہذیب نہیں، یہ تو ننگی گالیاں، یہ تو فوج کے اندر بغاوت کرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ جو نیچے آفیس ہے، یہ بالکل انہوں نے وہی بات کی ہے کل کے جلسے میں جیسے شہباز گل نے اے آر وائی پر بات کی تھی، بالکل یہی۔ اب آ جائیں کہ جناب فیصل ووڈا صاحب نے کہا ہے کہ جی اب آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بہت ساری منیف فاروق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے، ان کو 2 گھنٹے بھی نہیں لگنے، ان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 گھنٹے، اگر اس کے باوجود بھی علی امین گنڈا پور رہتا ہے تو پھر کل کو ہر کسی کو یہ شہ ملے گی کہ اگر علی امین گنڈا پور آپ کی ایسی تیسی پھیر سکتا ہے تو پھر ہم بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی پنجاب میں اگلا جلسہ کروں گا، اور مریم نواز کے خلاف انہوں نے بڑی بدتمیزی اور بکواسیات کی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایسا کرو، آپ اٹک کراس کر کے دکھا دو، آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کا بارڈر، آپ بارڈر تک پہنچ کے دکھا دو، اگر آپ کو کسی نے بارڈر تک آنے دیا تو میرا نام تبدیل کر لینا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال، نہ تو یہ جلسہ حکومت نے کرنے دیا، نہ ہی یہ جلسہ کسی اور نے، یہ وڈے گھر نے اجازت دی۔ وڈے گھر کو اگر شوق تھا کہ گالیاں پڑھوانے کا، یا اگر وہی جو تھیریز مختلف، میں نے آپ کے ساتھ 4-5 تھیریز ڈسکس کی ہیں، مختلف لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو تھیریز ہیں یہ ساری کے ساری یہی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جو غنڈہ تو ہے، بھڑکیں تو مارتا ہے، بھڑکیں تو اس نے پہلے بھی بہت ماری ہوئی ہیں، یہاں آ کے لیٹ جاتا ہے، مقام یہ جلسے کا جو مقام تھا یہ بھی اسی کے کہنے پر تبدیل ہوا ہے، وہ پرے کیا گیا ہے، پہلے قریب تھا ذرا اور بھی، تو اپنے حساب میں تو ایک ڈی سی کا ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا۔ آج بھی چیخ رہا ہے، اس کو کوئی آئی جی نہیں بدلنے دیتا، آج بھی چیخ رہا ہے وہ شہاب علی شاہ کو اپنا چیف سیکرٹری لگانا چاہتا ہے، اس کو وہ چیف سیکرٹری بدلنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو پشاور کے ڈپٹی کمشنر کے ٹرانسفر کی اجازت نہیں ہے، اوقات تو کل اتنی ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ جی علی امین تو ڈٹ گیا ہو، علی امین نے ایسی کی تیسی پھیر دی، یہ چونا کوئی بھی نہ لگائے، کوئی ایسی کی تیسی نہیں پھیری۔ اگر وہ چاہیں گے تو 2 گھنٹے کے اندر اس کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر وہاں بھی وہ قیدی نمبر 804 ہے یا 800 چور ہے، اگر وہاں بھی وہ بکرے کھا رہا ہے یا مرغ کھا رہا ہے دیسی گھی میں پکا کے، تو وہ بھی کسی کی ماں پر کھا رہا ہے، وہ بھی ایسے نہیں کھا سکتا۔ اگر جیل جس کو جیل کہتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ جیل اس نے کاٹی ہوتی تو وہ 10 دن میں معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، اس کا پاخانہ نکل جاتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔